नमस्ते, आप सभी का यज्ञ विज्ञान कार्यक्रम में स्वागत है। प्रिय श्रोतागण, भारतीय संस्कृति जो कि 1,96,8,53,120 वर्ष पुरानी यह सार्वभौमिक वैज्ञानिक संस्कृति रही है, जिसमें योग, आयुर्वेद, यज्ञ जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। वेद का स्वाध्याय व चिंतन करते हैं तो सबसे अधिक यदि किसी की चर्चा की गई है, किसी की महिमा गाई गई है, तो वह है यज्ञ। और उसके साथ साथ जो वैदिक वांग्मय है, उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, मनुस्मृति जैसे अनेक हमारे शास्त्र हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं जो यज्ञ है उसकी महिमा बहुत ही भरपूर रूप से गाई गई है। व्यवहार में जब हम देखते हैं तो हमारे जो ऋषिगण हुए, हमारे जो पूर्वज जन हुए, वे भी प्रतिदिन यज्ञ करते थे। चाहे वह कोई भी कार्य हो, चाहे कोई भी सेवा हो, प्रत्येक कार्य यज्ञ से ही प्रारंभ होता था। और आज हम वर्तमान में भी देखते हैं कि कहीं शादी हो रही है, कहीं भूमि पूजन, कहीं गृह प्रवेश, तो प्रत्येक कार्य यज्ञ पूर्वक ही होता है। तो इस यज्ञ की महिमा जो शास्त्रों व व्यवहारों में हम देखते हैं, और श्रीमद् भगवद गीता में यहाँ तक भी कहा गया है कि यज्ञ शिष्ट हस्तिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्, कि जो बिना यज्ञ किए भोजन ग्रहण करता है वह पाप का भक्षण करता है, परंतु जो यज्ञ के पश्चात जो भोजन ग्रहण करता है तो वह अमृत का पान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसे भरपूर हमारे शास्त्रों में व ऋषि जनों ने हमको यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया है। तो इसी यज्ञ के बारे में आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। तो मेरे साथ पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी हैं। नमस्ते स्वामी जी। आज हम इस चर्चा के माध्यम से प्रथम जो सबके मन में उठता रहता है कि यज्ञ क्या है, क्यों करते हैं, और किस लिए हमारे ऋषिगण पूर्वज जन करते आ रहे हैं। तो इसी पर प्रथम दृष्टया जो प्रश्न उठता है कि वास्तविक में यज्ञ है क्या, तो स्वामी जी आप बताइए। वास्तव में हमारे ऋषियों ने यज्ञ को जिस रूप में देखा है, यदि हम यज्ञ का शाब्दिक अर्थ यदि देखें तो देव पूजा, संगतिकरण और दान, इन तीन अर्थों को, अर्थात हम अभी वर्तमान में जिस रूप में यज्ञ को देखते हैं या परंपराओं में जिस रूप में हमारे सामने प्रचलित है, तो एक कर्मकांड, एक पूजा पाठ इतना मात्र हमारे सामने रहता है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम यज्ञ को जानते हैं। लेकिन हमारे ऋषियों ने इतना मात्र नहीं देखा। देव पूजा, संगतिकरण, दान, अर्थात इतना विशाल अर्थ है इसका कि हम कल्पना नहीं कर सकते। स्वयं भगवान को भी यज्ञ रूप कह दिया, यज्ञो वै विष्णु। अर्थात यज्ञ की जो परंपरा रही है गौरवशाली, उसमें यज्ञ का अभूतपूर्व महत्व है। और यज्ञ एक मात्र जो द्रव्य यज्ञ हम करते हैं, जिसको हम कर्मकांड के रूप में जानते हैं, उतना मात्र नहीं है, वो तो है ही है, उसके भी अनंत लाभ है, उसके भी विशेष रूप से हमारे जीवन में और विशेष करके इस प्रकृति में, दोनों में संतुलन स्थापित करने का अभूतपूर्व उसमें भी सामर्थ्य हो सकती है। लेकिन फिर भी हमारे ऋषियों ने जो इसका एक विशाल जो अर्थ ग्रहण किया है, संपूर्ण सृष्टि को ही यज्ञ के रूप में देखा है, स्वयं भगवान को यज्ञ रूप में देखा है। अर्थात ये जो अर्थ है इसका, वो बहुत ही विशाल और बहुत ही सार गर्भित है। देव पूजा, संगतिकरण और दान, देवताओं का पूजन करना। अर्थात देव हम किसको कहेंगे? दानादेव, जो हमें नित्य प्रति देते हैं। जैसे हमें वायु देवता प्राण वायु देते हैं, जिसके बिना यदि हम प्राण वायु हमें वायु देवता ना प्रदान करें तो हम 3 मिनट से अधिक नहीं जी सकते। इसी प्रकार से भूमि देवता हमें धारण करते हैं, हमें अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी आदि सब देते हैं। जल देवता हमारी प्यास बुझाते हैं, और सूर्य देवता हमें प्रकाश देता है, चंद्र देवता हमें शीतलता प्रदान करता है। इस प्रकार से अलग अलग जो सारे देवता गण हैं, अर्थात दाना देव जो हमें नित्य प्रति देते हैं, ये सारे हमें देते हैं, वो सब हमारे देवता हैं। और जो देवता हैं उसको हम क्या देते हैं? वो तो हमें दे रहे हैं। जैसे वायु देवता ने प्राण दिया, धरती माता ने धारण किया, अन्न, फल, फूल, साग, सब्जी, वनस्पति, औषधियां हमें प्रदान की, सूर्य देवता ने ऊर्जा हमें प्रदान की, चंद्र देवता ने शीतलता हमें प्रदान की। लेकिन हम उनको क्या दे रहे हैं वास्तव में? देखें तो हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है सामान्य रूप से, या हम नहीं देते हैं।
लेकिन हमारे ऋषियों ने और हमारे शास्त्रों ने हमें उन देवताओं को वापस प्रदान करने के लिए बोला है, और उन देवताओं तक पहुंचाने का एक ही हमारे सामने साधन रखा, वह है यज्ञ। अग्निर्वय देवाना मुख है, जो यज्ञाग्नि होती है उसको देवताओं का मुख कहा है, और उसमें जो भी विभिन्न प्रकार के द्रव्य है, पुष्टिकारक है, सुगंधित है, रोग निवारक है, मिष्ट है, उन द्रव्यों की हम आहुति घृत के साथ प्रदान करते हैं यज्ञाग्नि में, और उन देवताओं को हम प्रदान करते हैं। देवान भावयतान अनेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यथ। अर्थात जिन देवताओं ने हमें प्रदान किया, उन्होंने हमें सारी चीजें दी जिसके कारण हमारा जीवन है, आज हमने ये सारी चीजें प्राप्त की है। अब ये जो चीजें हमने प्राप्त की, उसी को हम यदि स्वयं भोग कर लेते हैं तो उसको पाप कहा है। यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषय भुज्यन्ते तुत्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो केवल अपने पेट की पूर्ति के लिए भोजन पकाता है या केवल अपने लिए भोजन पकाता है और खाता है, तो उसको पाप खा रहा है, ऐसा कहा। और यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषय, मानी यज्ञ करने के बाद यदि वो उस अन्न को या आहार को ग्रहण करता है तो सभी पापों से छूट जाता है, यहां तक की बात बता दी। और श्रीमद् भगवत गीता की ही बात नहीं, इससे अतिरिक्त जो स्मृति शास्त्र है, नीति शास्त्र है, या हमारे जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, चाहे वेद, चाहे वो रामायण है, चाहे महाभारत आदि है, या इसी प्रकार से हमारे जो मूल ग्रंथ है वेद, उन वेदों में भी इस यज्ञ का विशेष रूप से वर्णन है और विशेष रूप से करने का विधान करा गया। और वेद में तो यहां तक कह दिया कि यदि हम यज्ञ का त्याग करते हैं, यज्ञ को नहीं करते हैं, तो परमात्मा भी हमें नहीं अपनाता है, परमात्मा भी हमारा त्याग कर देता है। अर्थात हम दुखालय से आवृत्त हो जाते हैं, दुखालय से युक्त हो जाते हैं, हमारे जीवन में कष्ट, दुख, बाधा, पीड़ाएं आदि का प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जो ये यज्ञ है, देव पूजा, संगतिकरण और दान, जो तीन अर्थ है, उसमें देवताओं का पूजन। दूसरा संगतिकरण, संगतिकरण मानी सामंजस्य, एक दूसरे के साथ मिलाप, एक संतुलन। जैसे हम द्रव्य यज्ञ करते हैं तो द्रव्य यज्ञ का जो इफेक्ट होता है वो वायुमंडल के ऊपर पड़ता है, तो वायुमंडल के अंदर या पूरे पर्यावरण में जी, जो हमारे चारों ओर है, परितः आवरण पर्यावरण, जो हमारे चारों ओर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंग से लेकर के भूमि भवन आदि जो भी चीजें हैं, वो सारी चीजें जो पर्यावरण के अंदर आती है, उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई असंतुलन आ जाता है तो उसको भी संतुलित करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हम अपने जीवन को जीते तो हमारे मन के तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यदि ये हमारे कंट्रोल में रहते हैं तो वो विशेष करके हमारी उन्नति कराने वाले होते हैं। लेकिन रजोगुण तमोगुण जब बढ़ जाता है तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो प्रवृत्ति है वो गलत रास्ते पे होती है और वो होती है। तो हमारे जीवन में भी संतुलन स्थापित करना, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे तन में, हमारे शरीर में भी जो व्याधियां होती हैं उन व्याधियों को भी दूर करता है। अर्थात जो असंतुलन वात पित्त और कफ का होता है उसके कारण जो बीमारी हो गई, अब उस बीमारी को दूर करना, अर्थात उस वात पित्त कफ को संतुलित अवस्था में लाना, तो वो कार्य भी इसके माध्यम से होता है। इसलिए वेद में भी बार बार और जगह जगह पे कहा गया है कि ऋतु अनुसार हम हवन किया करें। और अपने जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें तो विशेष रूप से चतुर्मास यज्ञों का विशेष वर्णन है कि जो ऋतु संधि आती है, ऋतु संधि यज्ञ कल्पताम, अर्थात ऋतु संध्या जो है वहां पे यज्ञ करने की बात है। फिर हर 4 महीने में एक विशेष प्रकार का यज्ञ, जैसे ऋतुओं का परिवर्तन होता है उस काल में करने का विधान है। तो ये सारी चीजें एक तो बीमारियों को या शरीर में संतुलन करने के लिए, दूसरा पर्यावरण में संतुलन करने के लिए, और इसी प्रकार से वो हमारे आध्यात्मिक जीवन का उत्थान करने से लेकर के संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड में संतुलन, अर्थात पिंड और ब्रह्मांड, चर और अचर, जड़ एवं चेतन, इन सब में संतुलन स्थापित करने की सर्वोत्तम कोई विधा है तो वह है यज्ञ। ये है संगतिकरण। और इसी प्रकार से दान, दान का अर्थ होता है त्याग, अपने पास जो है उसका हम त्याग करते, अर्थात दूसरों की हित की एक रूप से कहे तो पूर्ति, कि जिसके पास नहीं है, जिसको आवश्यकता है और हमारे पास है, तो वो चीज हम उनको दें और उनकी आवश्यकता की पूर्ति करें। और जो विशेष समाज के जो कार्य हैं, समाज के जो दायित्व होते हैं, सामाजिक दायित्व, उन सामाजिक दायित्वों को निभाना। जैसे सरकार है, सरकार को हम टैक्स देते हैं। अब ये टैक्स भी एक प्रकार का हम देखें तो ये एक यज्ञ का प्रारूप ही है कि हम जैसे यहाँ पे यज्ञ करते हैं तो सब जगह पे संतुलन रहता है और सही सही हमें आगे बढ़ाता रहता है, हमारी उन्नति कराता रहता है।
इसी प्रकार हम यदि स्थूल रूप में देखें सिस्टम के अनुसार, तो वहां पे भी जैसे हमारे पास जो भी द्रव्य आया उसमें से हम दान करते हैं, टैक्स देते हैं। अब वो हम राजा को देते हैं। अब वो राजा के पास जाता है। अब राजा यदि उसका संग्रह कर ले, राजा यदि उस धन का संग्रह कर लेता है, तो वहां पे वो यज्ञ होना रुक गया। तो जो जनता है वो उस राजा के प्रति क्रोधित हो जाएगी, उस राजा को ही हटा देगी। और यदि जो नागरिक है वो यदि यज्ञ नहीं करता, अर्थात उनके पास जो द्रव्य आ गया या धन आ गया, यदि उसका वो दान नहीं करता था, टैक्स नहीं भरता है, तो सरकार भी उसके ऊपर क्रोधित होगी और उसको दंड देगी, और यथा योग्य जो भी उचित दंड आदि से, अर्थात उनके जीवन में क्लेश शुरू हो जाएंगे। यदि राजा नहीं करता है तो उनके अपने जीवन में क्लेश हो जाएगा। अर्थात जनता ने त्याग किया राजा के पास, राजा के पास गया तो वो भी अपने पास नहीं रहा, वो वापस सार्वजनिक जो जनता के लिए सेवाएं हैं, चाहे रोड रास्ते बनाना है, पानी की व्यवस्थाएं करना है, या इस प्रकार की जो भी अलग अलग सार्वजनिक व्यवस्थाएं होती है, जो समाज के विशेष रूप से उत्थान के लिए, उनकी सुविधा के लिए किया, तो उसके लिए वो वापस दान कर देता है। तो अर्थात एक व्यक्ति के पास कहीं पे भी, आप पूरी समष्टि में देख लीजिए, कहीं पे भी, अब जैसे जिस हाथ से हम अन्न को या भोजन हम लेते हैं, वो हाथ ग्रहण नहीं करता है, वो हाथ मुंह को दे देता है। मुंह ने खुद ने नहीं खाया, लेकिन मुंह अंदर दे देता है। अब जब अंदर जाता है तो वो भी एक एक प्रोसेस के अनुसार आगे आगे वो बढ़ता जाता है और अंततः तो एनर्जी में परिवर्तित होता है। अर्थात सब जगह पे त्याग होता है, और ये जो त्याग की जो भावना है वो पूरे समाज में, संसार में जब तक ये त्याग है तब तक पूरी समाज की व्यवस्था भी संतुलित रहती है। और इसी प्रकार से जो हम यज्ञ करते हैं वहां पे भी हम क्या करते हैं, द्रव्यों का त्याग करते हैं। घी है, सामग्री है, जड़ी बूटियां जिसमें, उन चीजों का हम त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, और हम उसको कई गुना बढ़ा करके, और कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य से लेकर के संपूर्ण चराचर जगत में हम सत्व का आदान करते हैं, सत्व का उदय करते हैं, अच्छाइयों की स्थापना करते हैं। तो यहाँ स्थूल जो हम द्रव्य यज्ञ करते हैं वहां पे भी ये घटना है, और सबका खुशहाली और अच्छाइयां बढ़ती हैं। इसी प्रकार से हम ये जो टैक्स आदि जो हम देखते हैं, मतलब यहाँ पे भी दान देने के ऊपर क्या है, उससे भी ये चीजें होती हैं। और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम देखें तो हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी हमारे शास्त्र ने कहा है, त्यागात शांतिर अनंतरम, हम शांति चाहते तो त्याग करें। तो हमारे पास जो भी आया है उसको हम परिग्रह की भावना से नहीं, अपितु परोपकार की भावना से दूसरों की हित की पूर्ति के लिए और अच्छाइयों को बढ़ाना। जब हम दूसरे के लिए अच्छाई बढ़ाएंगे तो अपने जीवन की भी अच्छाइयां बढ़ेगी, दूसरों की आपूर्ति करेंगे तो हमारी भी आपूर्ति होगी, और चारों ओर से अच्छाई हो। इसलिए त्याग एक बहुत, यज्ञ का ये एक बहुत विशेष अर्थ है, त्याग, त्यागात शांतिर अनंतरम। और शास्त्रों ने कैसा विशेष बताया कि हम त्याग करें और तुरंत हमें शांति प्राप्त होती है। तो उसका सर्वोत्तम कोई, हाँ, सर्वोत्तम कोई साधन है तो वो है यज्ञ त्याग के लिए। चाहे वो सामाजिक रूप में हम देखें, चाहे पारिवारिक रूप में देखें, चाहे हम अपने जीवन में देखें, चाहे हम द्रव्य यज्ञ आदि करते हैं उनमें, तो ये तीन अर्थों में इसका विशाल काय अर्थ छिपा हुआ है। जब भी हमने जो प्रकट किया है उसमें बहुत न्यूनताएं हैं, बहुत हमने संकीर्णता में उसको देखा है, लेकिन उसका तो बहुत विराट अर्थ है, देव पूजा, संगतिकरण और दान। जी, तो आपने बहुत अच्छा बताया। एक मन में और प्रश्न उठता है जो हम लोक में सुनते हैं, यज्ञ, अग्निहोत्र, हवन, होम, तो सारे क्या समानार्थी शब्द है या भिन्न भिन्न इनका अर्थ है? देखिए, जैसे यज्ञ का जैसे हमने अर्थ देखा तो उसका तो देव पूजा, संगतिकरण, दान है। इसकी प्रकार से हम हवन कहेंगे तो हु दाना दनियों से हवन, हु दाना दनियों धातु से हवन शब्द बनता है, मतलब आदान प्रदान करना। जैसे हम कहीं दुकान पे जाते हैं तो हम अपने पास जो द्रव्य है वो उनको देते हैं, उनके पास हमारी जो आवश्यकता है वो हमें देते हैं। तो एक आपस में एक संगतिकरण, तो इसमें पहले में भी जो यज्ञ के अंदर अर्थ आ गया, इसलिए जो हम हवन बोलते हैं वो उसी के अंतर्गत इन्वॉल्व हो जाएगा। अर्थात हु दाना दनियो, हम दे और ले। और इसी प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यते। जो देवताओं ने हमें दिया, अब उसका हम स्वयं भोग ना करें, अभी तो उसका त्याग करें, दान करें, उसको वापस लौटाएं यज्ञ आदि करके, तो हम वापस उस देवताओं को हम पुष्ट करते हैं, तृप्त करते हैं, संतुष्ट करते हैं। और तृप्त हुए जो देवता हैं
और फिर वापस हमें तृप्त करते हैं। ऐसे परस्परम भावयंता श्रेय परम वापस, ऐसे हम परस्परता में बरतेंगे तो हम परम श्रेय को, परम कल्याण को हम प्राप्त करेंगे। और इसी प्रकार हम अपने व्यवहारों में भी देख सकते हैं कि हम अपने व्यवहार में भी जो भी हम कार्य करते हैं, जैसे हमारे मित्र हैं या अपने परिजन हैं, उसके साथ हम कोई भी व्यवहार करते हैं, अब वो हमें सुख पहुंचाते हैं और हम अपने व्यवहार से उनको कष्ट देते रहते हैं, तो ये लंबे समय तक ये श्रृंखला नहीं चलेगी। लेकिन जब वो हमारे प्रति जैसा आचरण करते हैं वैसा ही हम अच्छाई उनको देना चाहेंगे, तो वो संबंध भी अच्छा बनेगा, दोनों में आपस में परस्परता में एक जुड़ाव बनेगा और एक अच्छाइयां जुड़ेगी और दोनों में सुख बढ़ेगा आपस में। वरना दोनों में क्लेश पैदा होगा और दुख होगा। तो ये सब जगह पे हम इस चीज को इस रूप में घटा करके देख सकते हैं, जीवन में, जगत में और सब जगह पे। तो ये जैसे हवन का अर्थ है, और इसी प्रकार होम, वो तो समानार्थिक शब्द है। फिर हम अग्निहोत्र बोलते हैं। अग्निहोत्र विशेष करके हमारे शास्त्रों ने, जो हम दैनिक रूप से जो हमें हवन करना होता है कि प्रतिदिन सुबह शाम जो संध्या वेला का जो समय होता है, उस समय हमें अनिवार्य रूप से यज्ञ करना होता है। जो हमारे शरीर के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्रदूषक तत्व हम छोड़ते हैं, मल मूत्र पसीना आदि से लेकर के श्वास हमने लिया, फिर उच्छ्वास छोड़ा, तो ये सारी चीजें छोड़ करके इन 5 भूतों को हम अशुद्ध करते हैं जी। अब इन 5 भूतों को हम हमेशा अशुद्ध तो करते हैं और उनसे हम जीवन ले रहे हैं और उसी में हम जीवन जी रहे हैं। तो जो हम जीवन जी रहे हैं उसके लिए उनसे सारा कुछ ले रहे हैं, तो उनको शुद्ध करने की तो जिम्मेदारी हमारी है जी। जैसे हम जिस घर में रहते हैं उस घर में हम प्रतिदिन झाड़ू पोछा आदि करते हैं, जिन कपड़ों को पहनते हैं उन कपड़ों को हम प्रतिदिन शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार से हम अपने शरीर को प्रतिदिन नहलाते हैं, शुद्ध करते हैं। तो ये हम अपना नित्य कर्म मानते हैं और इसको करना हमारे लिए अनिवार्य है। जैसे ब्रश आदि करना है, ये सारे हमारे नित्य कर्म है और करना अनिवार्य है। इसी प्रकार से जो अग्निहोत्र है वो भी हमारे ऋषियों ने हमें अनिवार्य रूप से अपने को करने को लिए कहा है। और इसलिए कि जो हम गंदगी फैला रहे हैं उस गंदगी का हम शोधन करें, चाहे वो उच्छ्वास के माध्यम से छोड़ी हुई श्वास है, वायु है, या फिर मल मूत्र पसीना आदि से लेकर के जो भी हमारे जीवन से या हम जी रहे हैं उसके माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के प्रदूषक तत्वों को हम छोड़ते हैं, उनका शुद्धिकरण का जो एक प्रक्रिया हमारे ऋषियों ने सटीक और वैज्ञानिक बताई है, उसको जिस रूप में ऋषियों ने देखा है, तो उसको एक अग्निहोत्र के नाम से उनको देखने का वो किया है। बाकी और भी इसका अर्थ है, और भी इसके लाभ है, लेकिन मूल रूप से हम ये देख सकते हैं। बहुत सुंदर आपने बात बताई। ये जो यज्ञ है अग्निहोत्र, जो अभी आपने सभी प्रकार से अर्थों का अच्छा बताए, यज्ञ क्या प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो अपने आप को अलग धार्मिक कहते हैं, अलग पंथ वाले कहते हैं, तो सभी के लिए अनिवार्य है या फिर कोई एक जाति विशेष के लिए यज्ञ? जी स्वामी, जैसे आपने धर्म का बताया कि सभी धर्म वाले, धर्म तो देखो एक ही होता है, धारणा धर्म, जिसको धारण किया जाता है वो धर्म होता है और सबके लिए समान होता है। सत्य बोलना, अब चाहे आप छोटे से छोटे बच्चे से लेकर के कोई भी संप्रदाय के अंदर चले जाइए, मतलब जो अलग एक मत है, एक विचार है, उसको हम संप्रदाय के रूप में देख सकते हैं। और संप्रदाय या मत या पंथ, धर्म तो सबका एक ही है, धारणा धर्म, जिसको धारण करने से हमारे जीवन की उन्नति होती है। धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो हन्ति हतः, धर्म की रक्षा यदि हम करते हैं, अर्थात धर्म के अनुसार हम आचरण करते हैं, तो धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो हन्ति हतः, यदि हम धर्म के अनुसार आचरण नहीं करते, अर्थात धर्म की हम हत्या करते हैं, तो हमें दुख कष्ट बाधा पीड़ा हमें मिलेगी। तो यह धर्म का अर्थ। इसलिए जो समाज में विभिन्न धर्म बोले जाते हैं, ये शब्द का हमें सामान्य रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए। संप्रदाय, मत, पंथ, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें उससे पुकारना चाहिए। दूसरी बात कि यज्ञ सबको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए, यज्ञ एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में एक तो द्रव्य यज्ञ है, जो द्रव्य यज्ञ में एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया, अर्थात उसमें एक तो अग्नि है, अग्नि में हम विभिन्न प्रकार के जो औषधीय गुण से युक्त द्रव्य है उसकी हम आहुति देते हैं। और साइंस भी इस बात को मानती है कि कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता है, और ना हमारे ऋषियों ने भी बताया नाश कारण लय, कोई भी द्रव्य नाश होता है तो अपने कारण में लय हो जाता है। और नाश शब्द जो हम बोलते हैं उसको ही यदि हम शाब्दिक अर्थ में देखें तो नश अदर्शन है, उसका अदर्शन हो जाता है। हमें पहले दिखाई दे रहा था कटोरे में जल है, हमें दिखाई दे रहा है, उसको हमने गर्म किया, 100 डिग्री से ऊपर हो गया, बाष्प होकर के सूक्ष्म होकर के उड़ गया, अब हमको दिखाई नहीं दे रहा है।
तो वो क्या है, नाश हो गया, हम ऐसे कहते हैं। नाश मानी अदर्शन, अब नहीं दिखा दे, लेकिन वो है, वो दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया। तो यहाँ पर जो हमें देखने की मुख्य रूप से बात है कि जो अलग अलग मत पंथ संप्रदाय हैं, उन संप्रदायों में चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सबको अनिवार्य रूप से यज्ञ करना है। क्यों? क्योंकि ये शुद्धि का हेतु है। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं, चाहे कोई भी मत पंथ संप्रदाय का हो, तो क्या नहीं लगाता है झाड़ू पोछा? क्या वो कपड़ा नहीं धोता है? क्या वो स्नान आदि शरीर को नहीं कराता है? क्या वो दंत ब्रुश आदि नहीं करता है? सब ये शोधन के कार्य है ना, और ये अनिवार्य है। और इसको नहीं करोगे तो क्या होगा? अशुद्धि बढ़ेगी। अशुद्धि बढ़ेगी तो रोग दोष अपने जीवन में आएगा और परिणाम में दुख आएगा। इसी प्रकार से अग्निहोत्र यज्ञ जो है एक शोधन की प्रक्रिया है। वो शोधन की प्रक्रिया स्थूल द्रव्यों के शोधन से शुरू होकर के, मतलब वायु की शुद्धि करना या इसी प्रकार भूमि का शोधन करना, ये जो 5 भूत हैं, अग्नि वायु जल पृथ्वी आदि, उन 5 भूतों का शोधन करता है। क्योंकि ये 5 भूतों से ही हमारा तन, हमारा मन और ये पूरा का पूरा पर्यावरण, सारी चीज उसी से बनी और उसी के बीच में हम जी रहे हैं, और वही हमारे जीवन के आसपास का सारा वही है। और वो यदि अशुद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा जीवन बाधित होगा, हमारे जीवन में दुख आएगा। तो उसको संतुलित कैसे रखेंगे, उसको शुद्ध कैसे रखेंगे? तो उसका एक सर्वोत्तम सटीक और वैज्ञानिक तरीका है ये शोधन का। अब हर व्यक्ति झाड़ू लगाएगा, एक उनको दिख रहा है ना कि ये घर हमको शुद्ध रखना चाहिए। अब चाहे कोई भी मत पंथ संप्रदाय का व्यक्ति हो, हर कोई झाड़ू लगाता है, हर कोई पोछा लगाता है, हर कोई कपड़ा साफ। इसी प्रकार से इनका भी शोधन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमें करना चाहिए। और यदि हम नहीं करते हैं तो वैसे ही जैसे तांबे का लोटा हमारे पास हो और तांबे का लोटो को हम हर रोज ना मांजे और ऐसे ही रख दे, तो धीरे 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 वो चमकता हुआ तो है, लेकिन धीरे 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 वो काला हो जाएगा। इसी प्रकार से काला मतलब दूषित हो गया, मलों से युक्त हो गया। इसी प्रकार से हमारा पर्यावरण भी और हमारा चित्त भी ऐसे, यदि हम प्रतिदिन दैनिक यज्ञ नहीं करते हैं तो धीरे धीरे मलिन होता चला जाता है। और यदि उस तांबे के लोटे को हम हर रोज यदि धोते रहेंगे तो हमेशा के लिए वो चमकता हुआ रहेगा, हमेशा अपने स्वरूप को प्रकट किए हुए रखेगा। इसी प्रकार से यदि हम प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो उससे ये जो 5 भूतात्मक पूरा ब्रह्मांड है उसमें भी संतुलन और स्वच्छ रहता है। इसी प्रकार हमारा चित्त, मन, बुद्धि, ये सारी चीजें भी निर्मल और सहज और शांत और अच्छी रहती। क्योंकि ये एक यज्ञ एक एनर्जी का सिद्धांत है। इसमें जो है हम एक ऊर्जा की हम उपासना करते हैं। यहाँ पे जो अग्नि है वो अग्नि भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। वहां हम जो मंत्र का प्रयोग करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। और उन चीजों का हम प्रयोग करते हैं और उसके माध्यम से हम ऊर्जान्वित होते हैं, और उस ऊर्जा के माध्यम से हमारा तन, हमारा मन और ये ब्रह्मांड सब संतुलित होता है और सबका उद्धार होता है और सबका उत्थान होता है इससे। जी जी, तो आपने बहुत ही सुंदर बात बताई कि चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, भिन्न भिन्न मत पंथ समुदाय वाले हो, सभी के लिए अनिवार्य है यज्ञ। तो बहुत अच्छी बात। तो आज हमने यह जानने का प्रयास किए इस परस्पर संवाद के माध्यम से, और पूज्य स्वामी जी बहुत ही सुंदर बात बताई हम लोगों को कि यज्ञ का अर्थ है देव पूजा संगतिकरण दानेशु, अर्थात जो पंच महाभूत तत्व हैं उनको पुष्ट करना, उनमें जो विकृति है उसको दूर करना, उसको संतुलित बनाए रखना, संगतिकरण अपने स्वभाव को ठीक बनाना, अच्छे विचारों के साथ हमको युक्त होना, दान हमारे अंदर भी घटित हो रहा है और बाहर भी। और साथ में जो मैंने प्रश्न किया था कि क्या इनमें अंतर है, जो हम शब्द सुनते अग्निहोत्र, यज्ञ, होम इत्यादि, तो उसमें भी परस्पर समानार्थी अर्थ इन्होंने बताए। और अंतिम कि प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह किसी भी मत पंथ समुदाय के हो, अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए यज्ञ कर सकता है। क्योंकि यदि जैसे हम घर में सफाई नहीं करते हैं, शुद्धिकरण नहीं करते हैं, तो मैला हो जाता है, तन भी वैसे ही मैला हो जाता है। वैसे ही निरंतर हमारे शरीर से इस वातावरण में विषैले विषाक्त तत्व निकल रहे हैं, घुल रहे हैं, तो इसके कारण से वातावरण भी अशुद्ध होते रहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि इस यज्ञ कर्म को अपनाएं और अपने तन के साथ साथ
इस समष्टि को भी शुद्ध पवित्र बनाए। तो आज हमने यह परस्पर संवाद में जाने। अगले अंक में हम पुनः यज्ञ से संबंधित जो नाना प्रकार के हमारे मन में प्रश्न उठते रहते हैं उसको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्ते।